दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गैलेंट्री अवार्ड्स यानी वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इस साल राष्ट्रपति ने 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। इनमें 12 जवानों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। इन पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र और 53 सेना मेडल शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीरता पुरस्कारों की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से की गई थी। तब 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए जाते थे: परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। दुश्मन के सामने जवानों के अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें पदक देकर सम्मानित किया जाता है। हालांकि बाद में 3 और वीरता पुरस्कारों की शुरुआत हुई। इन पुरस्कारों का ऐलान साल में 2 बार किया जाता है, 23 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होते हैं, इसलिए देश के राष्ट्रपति के हाथों से बहादुर जवानों को सम्मानित किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पुरस्कार कौन कौन से हैं और इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले जानते हैं परमवीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। परमवीर चक्र शत्रु के सामने बहादुरी और आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद इस पुरस्कार को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। ये सम्मान मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। ये पदक गोलाकार होता है। इसके सामने के हिस्से पर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृति बनी होती हैं और बीच में राज्य चिन्ह बना होता है। पदक के पीछे की तरफ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में परमवीर चक्र खुदा हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों के बीच कमल के 2 फूल बने हुए हैं। इसका रिबन सादा और जामुनी रंग का होता है। इंडियन नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सम्मान को पाने वाले हर शख्स को प्रतिमाह 10,000 रुपये मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं महावीर चक्र के बारे में। महावीर चक्र युद्ध में जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर योद्धाओं को दिया जाता है। अगर इस चक्र से सम्मानित जवान दोबारा कोई ऐसा वीरता का काम करता है जिसे देखते हुए उसे एक बार फिर इस सम्मान के योग्य समझा जाए तो बहादुरी के ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए उनके चक्र के साथ एक अतिरिक्त पट्टी जोड़ी जाती है। महावीर चक्र का पदक गोलाकार होता है, जिसके आगे के हिस्से पर 5 बिंदुओं वाला राजकीय सितारा अंकित होता है। इसके बीचों बीच राजकीय चिन्ह होता है। मेडल का रिबन आधा सफेद और आधा नारंगी रंग का होता है। रिपोर्ट के मुताबिक महावीर चक्र से सम्मानित हर शख्स को 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। चलिए अब जानते हैं वीर चक्र के बारे में। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीर चक्र युद्ध वीरता पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय वीरता पुरस्कार है। ये सम्मान जमीन पर, समुद्र में या हवा में दुश्मन की उपस्थिति में बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले वीर योद्धाओं को दिया जाता है। ये पदक भी गोलाकार होता है। महावीर चक्र के पदक की तरह वीर चरक मेडल के आगे के हिस्से पर 5 बिंदुओं वाला राजकीय सितारा अंकित होता है। बीचों बीच राजकीय चिन्ह होता है। इस मेडल के सितारे और बीच के भाग पर सोने की पॉलिश की जाती है। मेडल का रिबन आधा नीला और आधा नारंगी रंग का होता है। सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ रिजर्व बल, प्रादेशिक सेना, रक्षक योद्धा और विधि द्वारा स्थापित किसी भी सशस्त्र बल के सभी रैंकों के पुरुष या महिला सैनिक और अधिकारी इस सम्मान को पाने के पात्र होते हैं। ये सम्मान मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। महावीर चक्र से सम्मानित हर शख्स को 3,500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसके बाद आता है कीर्ति चक्र। इसकी शुरुआत जनवरी 1952 को हुई थी। सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों और अधिकारियों के अलावा ये सम्मान टेरिटोरियल आर्मी और आम नागरिकों को भी दिया जाता है। अब तक 198 से अधिक शूरवीरों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा चुका है। चलिए तो अब शौर्य चक्र के बारे में जानते हैं। शांति के समय देश के सर्वोच्च वीरता पदकों में शौर्य चक्र का नाम शामिल है। वरीयता के हिसाब से देखें तो ये कीर्ति चक्र के बाद मिलने वाला वीरता पदक है। शांति काल के समय सैनिकों और असैनिकों के शौर्य प्रदर्शन के लिए या बलिदान के साथ असाधारण वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अब अशोक चक्र के बारे में जानते हैं। ये पुरस्कार भी शांति के समय दिया जाता है। अशोक चक्र भारतीय सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। आखिरी में है सेना मेडल। कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण या साहस कार्यों के लिए भारतीय सेना के सभी रैंक के जवानों को सेना मेडल दिया जा सकता है। इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।